नीट 2027। जब से नीट 2026 का रिज़ल्ट आया है, जब से मैं अपना रिज़ल्ट देखा हूँ, तब से मेरी जो कॉन्फिडेंस थी बिफोर माय रिज़ल्ट, बिफोर माय नीट 2026 रिज़ल्ट, उसका कॉन्फिडेंस एंड आफ्टर रिज़ल्ट कॉन्फिडेंस, दोनों के कॉन्फिडेंस में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। जब से मुझे पता चली है कि नीट 2027 में मुझे AIR 40 मतलब कि ऑल इंडिया रैंक 40 लाने के लिए, ऑल इंडिया रैंक 40 लाने के लिए मुझे 700 अंक हासिल करने पड़ेंगे नीट 2027 के लिए, तब से मेरी काया पलट सा हो गया है। 700 प्लस लाने के लिए करीब करीब मुझे 176 प्रश्न हल करने पड़ेंगे। 176 प्रश्न अगर हल कर लेता हूँ मैं, तब जा कर के संभावना है कि मेरी 700 नंबर से 704 नंबर तक आए। अगर वो सही ही होंगे तो, 100% सही होंगे तो। अब जब मैं सोच रहा हूँ नीट 2027 के बारे में, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। 700 नंबर के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग के लिए मैं कैसे करूँगा। 600 नंबर लाने के लिए, 620 नंबर लाने के लिए, 640 नंबर लाने के लिए, 580 नंबर लाने के लिए, 550 नंबर लाने के लिए, 500 नंबर लाने के लिए भी एक अच्छी खासी प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाके विद्यार्थी 500, 550, 600, 650 नंबर ला पाते हैं। मेरे सपने अब हो जा रहे हैं कि 700 नंबर से अधिक लेकर के आना। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कर पाऊँगा भी या नहीं। मुझे लग रहा था कि एक अभी तक था, मुझे इतनी ज़्यादा रियलिटी नहीं पता थी नीट 2027 के लिए। अब जब रियलिटी पता चल रही है तो अब मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। ना ठीक से पढ़ रहा हूँ, ना ठीक से रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, ना ठीक से आप लोगों से मैं कन्विंस कर पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ, और ना ही कुछ नहीं चल रहा है ढंग से। 1 महीने हो चुके हैं लगभग करके मेरी यूट्यूब चैनल ओपन किए। अभी तक मैं टोटल 8 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ये 9th होने वाला है। केवल 1 महीने में 9 वीडियो। चाहता तो मैं डेली एक वीडियो अपलोड करके अभी तक 20-25 वीडियो अपलोड कर लेता, बट ऐसा नहीं है। शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड कर सकते, एक भी शॉर्ट्स अपलोड नहीं किया रहा हूँ। ध्यान ही नहीं जा रहा, कुछ मन नहीं कर रहा है। हेल्थ ही एक तरफ से, हेल्थ इस तरह से एकदम से वीक हो गया हूँ, देखोगे तो ऐसा। और एक तरफ से दिमाग इस तरह से है कि नींद नहीं आ रही, टाइम पर ना उठ रहा हूँ, ना टाइम पर सो रहा हूँ, ना टाइम पर खा रहा हूँ, ना टाइम पर नहा रहा हूँ। सब चीज़ चल रहा है मेरी मतलब कि अनियमित टाइप से चल रहा है। ऊपर से डॉक्टर मुझे शेड्यूल बाय शेड्यूल बुला रहे हैं, इस दिन आओ, इस दिन आओ, इस दिन आओ, इस दिन आओ, क्योंकि साइकेट्रिस्ट ओपिनियन से चल रहा हूँ मैं। साइकेट्रिस्ट इलाज चल रहा है मेरा, मनोरोग वाला, तो उसमें और ज़्यादा बुला रहे हैं मेरे को। एडमिट करने के लिए बोले थे, एडमिट में तो उसके लिए समझ नहीं पा रहा हूँ और क्या करूँ, कैसे करूँ करके। अभी जब मैं नीट 2027 को सोच रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लूज सा हो रहा है। मैं एक फियर सा आ रहा है कि भाई कैसे होगा ये, इतनी बड़ी प्लानिंग मैं अकेले कैसे करूँगा, घर में रह के तैयारी करना। मैं ऑफलाइन कोचिंग जाने की सोच रहा था, घर वाले बोल रहे थे कि ऑफलाइन कोचिंग चले जाओ, ऑफलाइन कोचिंग में हेल्प मिलेगी। ऑफलाइन कोचिंग में जाने के लिए सर्च किया, 1 ईयर का 84,000 रुपीज़ लग रहा है, 1 साल का 84,000 रुपये। उसको भी अगर मेरे को छूट कर दे रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो करके 75,000 करके, अब 75,000 कर दे रहे हैं। तो अब उसमें हो जा रहा है कि 75,000 मुझे लगेगा कोचिंग के लिए, उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा, हॉस्टल रूम लेना पड़ेगा, अगर रहने खाने का लेना पड़ेगा ना 9 मंथ तक के लिए। अभी 9 मंथ तक था तो इसमें था कि बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे। रहने खाने का ही अगर करीब लगता है 7,000 रुपीज़ बता रहे थे। एक रूम चेक किए तो पास में था, नहीं तो बहुत दूर में मिल रहा है। 7,000 रुपये 1 मंथ का, 7,000 रुपये 9 मंथ का 63,000 रुपीज़, तो 63,000 रुपये में दूंगा खाने पीने के लिए। फिर मैं पढ़ाई लिखाई के लिए दूंगा 74,000, अप्रोक्स 70,000 समझ लो उसको, और मना देते तो 70,000 में हो जाता। तो टोटल कितना हो रहा है, 70/70 1,40,000 रुपीज़ हो रहा है। उसके बाद मैं अगर मुझे कुछ हो जाता भी, हेल्थ इश्यूज़ तो चल ही रहे थे, उसके बाद बीच बात में होता रहता है और खर्चे वगैरह होते रहते हैं। अप्रोक्स
मतलब 1,40,000 रुपीज़ मेरे को फ़ीस लग रहे थे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, टोटल करके 1 ईयर का। इतना हमारा 1 लाख रुपए घर की इनकम नहीं, 1 लाख रुपए खुद इनकम नहीं घर की, साल भर की इनकम। एक कमाता है, बाकी लोग खाते हैं, ऐसा है। मजदूरी कम करते हैं घर में। जो पीछे पर्दे देख रहे हो, जो ये मेरी पीसी देख रहे हो, ये पीसी भी आई है कर्जे से। अब ऊपर से जो रिचार्ज वगैरह हो रहा है वो भी हो रहा है कि अगर पैसे मिल रहा है तब तो रिचार्ज हो रहा है, नहीं तो रिचार्ज की भी नहीं। जितनी सारी चल रही है मेरी, जो भी मैं कर रहा हूँ, ये जीरो बजट में चल रहा है। मेरी पढ़ाई लिखाई जीरो बजट में हो रही है, तो संसाधन की कमी है मेरे पास प्लानिंग की कमी है, एक दबाव है, प्रेशर है। अगर नहीं हुआ तो जितनी सारी मेरे लिए कर रहे हैं घर वाले, सब व्यर्थ, ख़त्म, टाटा बाय बाय। और अभी तक जो मेरे सपने रहे हैं, घर में हम लोग, मेरे गवर्नमेंट कॉलेज आ भी जाएगा तो भी मैं घर में पढ़ा नहीं पाएंगे, इस तरह से सिचुएशन है। बोलते तो हम पढ़ा देंगे करके, बट मैं नहीं जाना चाहता। मैं एम्स जाना चाहता हूँ। एम्स इसीलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन एक ही नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन करने की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। फाइनेंशियल कंडीशन के लिए एम्स में पढ़ाई बेस्ट टू बेस्ट होती है। सबसे भारत में सबसे अच्छी पढ़ाई लिखाई एम्स में होती है। सबसे अच्छी पढ़ाई एम्स दिल्ली में होती है, और एम्स दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी एम्स से सबसे बेस्ट है। तो मैं वहीं पर जा कर के पढ़ना लिखना चाहता हूँ। और वहाँ पर जाने के लिए मुझे 40 रैंक के अंतर आना पड़ रहा है भारत भर में। एक तरफ 22 लाख विद्यार्थी, एक तरफ 40 विद्यार्थी, तो 40 विद्यार्थी टॉप 40 स्टूडेंट में मैं आना चाहता हूँ। तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे पास ना प्लानिंग है, ना कोई प्रकार की मेरी रोड मैप है, ना ही कोई प्रकार की इस तरह से भी कॉन्फिडेंस है, और ना ही मेरी हेल्थ उस तरह से साथ दे रही है। मैं भी तो 12 घंटे 14 घंटे तक ढंग से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और डेली मुझे 15-16 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। पता नहीं मैं ला पाऊँगा या नहीं। इतनी ज़्यादा मुझे वो हो रही है, प्रेशर से क्रिएट हो रहा है खुद से। कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, मैं ही क्यों आऊँगा। ऐसे मुझ में क्या है कि मैं 40 रैंक के अंतर्गत अंदर आ जाऊँगा, 100 रैंक के अंदर आ जाऊँगा। क्या है मेरे में, मुझ में कुछ है? कुछ नहीं भाई मुझ में। अभी नीट 2026 का रिजल्ट आया था। नीट 2026 का रिजल्ट में मेरा टोटल नंबर आए हैं 235 नंबर। 235 नंबर आए हैं, और 235 नंबर 2026 में है। 2026 में 235 नंबर आ करके अब 2027 में मुझे 700 प्लस नंबर लेकर के आने हैं। बीच में जो गैप बनता है 450 नंबर का बनता है, 400 नंबर का बनता है। अब इतना ज़्यादा नंबर लेकर आना पड़ेगा, मतलब कि 235 नंबर से 700 नंबर तक की जो एक ड्यूरेशन है, इसका वो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैं कैसे कंप्लीट करूँगा मुझे खुद नहीं पता चल रहा है। और इसी की प्लानिंग बस करने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं नोट्स बना रहा हूँ, हर एक चीज़ बना रहा हूँ। जस्ट कि लेक्चर की एक शेड्यूल बना लूँ, एक टेस्ट की शेड्यूल बना लूँ, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की शेड्यूल बना लूँ, NCERT रीडिंग की शेड्यूल बना लूँ, फुल सिलेबस टेस्ट कैसे दूँगा उसका शेड्यूल बना लूँ। मैं जनवरी मंथ, मतलब कि जस्ट कि मैं अभी अगस्त मंथ में क्या करूँगा, फिर सितंबर मंथ में क्या करूँगा, अक्टूबर मंथ में क्या करूँगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में एग्ज़ाम होगा, अप्रैल तक। तो अगस्त से अप्रैल तक कौन मंथ में किस डेट को क्या करूँगा, सारी चीज़ों को देख रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं ये सारी चीज़ों को नहीं देखूँगा तो यही सारी तो मेरे नहीं आ पाएंगे। और यही सारी चीज़ें हैं जो एक टॉपर के पास भी हैं और मेरे पास भी हैं। मैं अभी इस तरह से मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कि मैं क्या करूँगा क्या। इन 9 मंथ में मैं 16 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हूँ, बट 16 घंटे केवल पढ़ना, 16 घंटे बोलते हैं नीट में कि 16 घंटे पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन केवल, अब 16 घंटे पढ़ने तो किस तरह से पढ़ने हैं, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट को कम पढ़ना है, और ज़्यादा कहाँ पर ध्यान देना है। मेरे पास तो कोई पर्सनल मेंटरशिप है नहीं, ना ही मेरे पास, मैं जो बैच लिया हूँ बेसिक बैच लिया हूँ, बेसिक बैच, ठीक है। अब बेसिक बैच लिया हूँ उसमें भी होता नहीं कुछ, केवल लेक्चर्स मिलते, लेक्चर्स मिले और उसका भी भरोसा नहीं मुझे। टीचर्स मुझे
700+ स्कोर करा करके दे देंगे। भाई ऑफलाइन वाले नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन वाले कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे कैसे? कैसे? कुछ भी कोई भी प्रकार की गारंटीड नहीं है। ऑफलाइन वाले खुद गारंटी नहीं दे पाए थे। ऑनलाइन वाले टीचर्स क्या गारंटी देंगे कि हम लोग जितना पढ़ा रहे हैं अगर इतने को पढ़ लेते हो तो 700 नहीं बोलते। खुद जब उनका टीचर्स लोग बोलते रहते तो फिजिक्स वाले बोल देते हैं कि 160 नंबर प्लस आ जाएगा। 160 नंबर प्लस, 160 नंबर तक की गारंटी दे रहे हैं बस वो लोग, फिजिक्स वाले टीचर। केमिस्ट्री वाला टीचर खुद 160 से 170 नंबर की गारंटी देते हैं, नहीं देते हैं उतने ज़्यादा। और बायोलॉजी वाले खुद वैसे ही करते हैं यार, 340 नंबर की गारंटी देते हैं। तो अगर सभी को ओवरऑल पकड़ा जाए 160 ठीक है, इसका 320 हो गया और उसका 340, तो कितना ही हो रहा है? 3 600 और 600 और 40 और 20 करके 660 नंबर बस बन रहा है। इतना का टोटल तो हमारे बैच वाले टोटल गारंटेड तो नहीं कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो इतना आ पाएगा 660 नंबर तक बस। तो उनको लग रहा है कि 660 नंबर इज़ अ बेस्ट नंबर फॉर अचीव एम्स। ठीक है, एम्स जाने के लिए 660 नंबर बहुत नंबर है, बट 660 नंबर मेरी टारगेट नहीं है तो बेच भी मेरी घंटा कुछ नहीं कर पा रही। मतलब मैं बेच में भी इतना बिलीव नहीं आ रहा, टीचर सपोर्ट नहीं है मेरे बेच में अगर, और ना मेरे कोई बड़े भैया हैं जो मुझे गाइड कर दे, ना आसपास में कोई टीचर वगैरह है, नीट स्टूडेंट है, कोई नहीं भाई। मेरे कोई दोस्त है, जो मेरे दोस्त थे वो भी मेरे बात करना बंद कर दिए हैं, जो मेरे मेल फ्रेंड्स थे, और जो मेरे फीमेल फ्रेंड्स थे मुझे ब्लॉक कर दिए मेरी हरकत देख करके। फ्रेंड्स अभी भी लाइट गया ना, अभी जो ये लाइट चल रहा है, ये लाइट चल रहा है बैटरी की लाइट में, उसमें जो होती है बैटरी उसकी लाइट में। अब ना ढंग से घर वाले मुझसे बात कर रहे हैं, ना घर वालों से मैं बात कर पा रहा हूँ, प्रेशर के कारण इतना दबाव पड़ रहा है मेरे माइंड में। नीट 2026 को लेकर अलग, नीट 2027 को लेकर के अलग, और बीच में जो मेरी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ चल रही है, हेल्थ इशूज़ आ रही हैं मुझे, इसको लेकर के अलग। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कैसे करूँ, कब करूँगा, किस टाइम पर करूँगा वगैरह वगैरह। मतलब ओवरऑल मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन, इतनी ज़्यादा बैठ करके सोचने में मुझे समय लग रहा है। मैं जब टेबलेट ले रहा हूँ नींद की गोली, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग ही काम नहीं कर रहा, शरीर तो और काम नहीं कर रहा। मैं बस पड़ा हूँ इधर उधर आ रहा, इसीलिए ही ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो कोई भी सोच सकता है आधे घंटे तक केवल मोबाइल के आगे खड़े रहना है, आधे घंटे तक अगर रिकॉर्ड करते हो तो उसमें से क्लिप्स कट करके 10 मिनट निकाल सकते हैं, अगर 1:3 होगा तो। ठीक है, मैं और दिन भर से बारिश हो रही है और पूरा बॉडी आलस सा भर चुका है। मैं बहुत सारी चीज़ों को तैयार कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रहा था। जब मुझे लग रहा था कि मैं बहुत सारी अपनी तैयारी कर सकता हूँ, या टेस्ट की तैयारी कर रहा था। देख एक चैप्टर का 4 बार टेस्ट ले जाऊँगा, चैप्टर टेस्ट वगैरह, यूनिट टेस्ट जो भी था, और भी तैयारी चल रही है मेरी। और इन तैयारियों में ऐसा है कि मैं केवल तैयार होने में ही इतना समय लग रहा है मुझे, केवल तैयार होने में, तैयारी करने में, ये सोचने में कि मैं साल भर, मुझे एक भरोसा ही नहीं बन पा रहा है खुद में, ना मेरी शेड्यूल में, ना मेरी टाइम टेबल में, ना ही मेरी फिज़िकल हेल्थ में, ना मेरी मेंटल हेल्थ में, ना फैमिली सपोर्ट। मेरे पास फैमिली सपोर्ट नहीं है भाई। फैमिली में बोल रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, वो सपोर्ट होता है वो अलग होता है, और एक सपोर्ट होता है अलग, जो मेन सपोर्ट होता है। ना कोई फ्रेंड्स का, मुझे फ्रेंडली सपोर्ट भी नहीं है, मेरे कॉन्टेक्ट्स भी नहीं है कोई। जो मेरे दोस्त थे सब चले गए, सबका अपने अपना काम होता है, सब अपने अपने काम करने होते हैं, तो चले गए। इसका मतलब या तो वो बात बंद कर चुके हैं झगड़े वगड़े होकर के, या फिर दोस्त क्या हो चुके हैं, मेरी पढ़ाई लिखाई को देख करके, मेरी प्रॉब्लम्स को देख करके दूर चले गए।
कि मैं जब भी किसी से बात करता हूँ, जब भी मुझे पूछते हैं कैसे हो, तो मैं बताता हूँ कि मुझे आँख दर्द हो रही है, ना ठीक से सो पा रहा हूँ, ना ठीक से जग पा रहा हूँ, तो लोगों को पसंद नहीं आती। बीमार व्यक्ति से कैसे बात करें। और मैं गुस्सा हो जाता हूँ, कोई मुझ पर उठाता है तो ब्लेम टाइप होता है। एक ज़िंदगी में ब्लेम टाइप हुई है। बैक मेरी लाइफ है इस तरह से है कि मेरी जो बैक लाइफ है, पिछली लाइफ 2026 से पहले काफ़ी डार्क अंधेरे से गुजरी है। मतलब अब इसमें क्या बताओ कि इतना ज़्यादा मुझसे मिस्टेक हुआ है, इतनी ज़्यादा मेरी स्टोरी इस तरह से रही है, मैं बता भी नहीं सकता, इतना डर सा है। फिर 2027 की तैयारी करना, मुझे कुछ भी करके कुछ ऐसी चीज़ें जाननी हैं जिससे मुझे भरोसा है। अभी तक 700 नंबर से अधिक लाने वाले टोटल विद्यार्थी 2020 से 2021 तक, 2020 से लेकर के 2026 तक टोटल 3103 विद्यार्थी करीब हैं। 3103 विद्यार्थी बस ऐसे हैं जो 700 नंबर से अधिक ला पाए हैं टोटल 7 साल के इतिहास में। ठीक है, तो 7 साल में केवल 3103 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 700 अंक से अधिक लाए हैं। उसमें भी ऐसा है कि 2020 में 111 विद्यार्थी लेकर के आए थे 700 नंबर से अधिक। फिर 2022 में था 2023 विद्यार्थी लेकर के 203 विद्यार्थी लेकर के आए थे। फिर 2023 में था 99 विद्यार्थी लेकर के आए थे, 99। फिर 2023 में 350 विद्यार्थी लेकर आए थे, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, लेवल थोड़ा सा इजी था। तो फिर 2024 में एग्ज़ाम लीक का था या फिर कैसा था क्या था मुझे नहीं पता, बट 2321 विद्यार्थी लेकर के आए थे 700 नंबर से ऊपर। और 2026 में 16 विद्यार्थी लेकर 2026 में भी 19 विद्यार्थी लेकर के आए। टोटल ओवरऑल करूँगा मैं तो अभी 2025 का तो आया नहीं था, 2025 की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी अगर टोटल ओवरऑल करो 2020 से 2026 को लेकर के तो टोटल ही होते हैं 3103 विद्यार्थी बस। और टोटल अगर ये देखूँ कि 2020 से लेकर के 2026 तक कुल टोटल कितने विद्यार्थी हैं, जो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो नीट एग्ज़ाम दिए थे करके, तो करोड़ों आ जाएंगे भाई। हर साल 20-20 लाख एग्ज़ाम दिला रहे हैं। ठीक है, 20-20 लाख तो दिला ही रहे हैं, तो 6 साल में 1,20,00,000 विद्यार्थी दिला चुके, जिसमें से केवल 3100 विद्यार्थी ही ऐसे आए हैं जिनका 700 नंबर से ऊपर आ पाया है, 700 से अधिक नंबर आ पाए हैं। और 2027 का भी चांस है कि उसमें भी अभी तक के डेट के लिए हिसाब से अगर बोलें तो ज़्यादा ही कटअप अगर बढ़ जाएगा तो मैं कह नहीं पाऊँगा। बट इस साल 19 विद्यार्थी अगर ला पाए हैं 700 से अधिक, तो अगले साल इसका दोगुना तिगुना तो होगा, मुझे 700 नंबर से अधिक लाने ही पड़ेंगे। अब जब मैं सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहा हूँ खुद के लिए, एक एक बारीकी पे ध्यान देने की स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बारीकी को ध्यान दे रहा हूँ, तो मुझे 720 में 720 की तैयारी करनी पड़ रही है। मतलब कि हर बारीकी को ध्यान में रखते हुए मैं 4 प्रश्न छोड़ना, 180 प्रश्न में छोड़ना नहीं है, वो 4 प्रश्न छोड़ना नहीं, बाई मिस्टेक छूट गया तो छूट गया, नहीं तो मुझे 720 में 720 की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आगे आपको वीडियो जल्द ही मिलेगी। मैं तैयारी करने में लगा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुद को एक बहुत असहाय सा महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास कोई सपोर्ट्स नहीं है। ये जो 21 सब्सक्राइबर मेरे पास हैं अभी आज की डेट पर के, इसमें से 21 सब्सक्राइबर में से 3 सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनको मैं बोला हूँ खुद सब्सक्राइब करने के लिए, उसमें से एक मैं ही सब्सक्राइब किया मेरे दूसरे ईमेल अकाउंट से। ठीक है, फिर 2 सब्सक्राइबर बोला हूँ घर में किए, बाकी 3 सब्सक्राइबर हो गए। बाकी टोटल जितने भी सब्सक्राइबर हैं, एक सब्सक्राइबर और है, मैं फ्रेंड को बोला था कि
कि सब्सक्राइब कर दो करके, वो बोली थी जो यूट्यूब चैनल बना रहा था क्या हुआ करके। बाकी जो 4 सब्सक्राइबर को छोड़ करके बाकी जितने भी 17 सब्सक्राइबर बचे हैं वो लोग आप हो जो मेरी वीडियोस को देख रहा हो। 17 सब्सक्राइबर है मेरी ओरिजिनल रियल मेरी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और जिस तरह से मेरे यूट्यूब चैनल पर व्यूज़ आ रहे हैं, इतने व्यूज़ पता नहीं कहाँ से 100 150 व्यूज़ आ चुके हैं। जब 17 सब्सक्राइबर 20 सब्सक्राइबर में 150 व्यू आना मेरे लिए गर्व की बात है। एक बहुत मैं खुद में बहुत ज़्यादा सा हैप्पी सा फील किया था उस दिन। मैं सोच रहा था कि अगर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ तो शायद मैं अच्छे से पुश कर पाऊँगा, वीडियोस मेरी हिट कर पाएंगी थोड़ी थोड़ी करके। बट मैं जिस तरह से हेल्थ इश्यूज़ है, जिस तरह से मेंटल हेल्थ है, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है, ओवरऑल सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, मुझे नहीं लग रही है कि मैं कर पाऊँगा करके। धीरे धीरे करके मैं बहुत सारी प्लानिंग्स कर रहा हूँ पढ़ाई लिखाई की। देख रहे हो इतना, ये सारी चीज़ें केवल प्लानिंग्स की हैं। ये कुछ कुछ बना ही रहा हर दिन। अब ये जब बना रहा हूँ इसको मैं रिकॉर्ड भी करूँगा तो आप लोग कंप्यूटर पे नहीं देख पाओगे मैं ये चीज़ बना रहा हूँ। रिकॉर्ड करूँगा तो कुछ कुछ टाइपिंग करते रहूँगा, कुछ सर्च करते रहूँगा। तो ये मैं वीडियोस अपलोड नहीं करना चाहता इस तरह से एकदम से। पढ़ूँगा तो शायद उसका कुछ कर लूँगा। अभी कुछ दिन पता नहीं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, मुझे नहीं समझ आ रहा है। बस इतना है कि कुछ भी ठीक नहीं है मेरी लाइफ में। और ये सब लग रहा होगा कि आपको कि बहाने करके। ये है विटामिन ए की टेबलेट एक्वासोल। ये है मेरी लुब्रिकेंट। इसका नेम अगर पढ़ पाओगे तो वैसे ब्लर दिखेंगी, ऑटो फोकस नहीं है मेरी कैमरा में। ये डाइक्लोफिनेक, मैं इसको बताना चाहता हूँ आपको। ये है डाइक्लोफिनेक। यार दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी, आप पढ़ पा रहे होंगे या फिर नहीं पढ़ पा रहे होंगे। ये डाइक्लोफिनेक की ड्रॉप्स हैं, ये लगा रहा हूँ। डाइक्लोफिनेक समझ रहे, डाइक्लोफिनेक नाम नहीं सुने होंगे अभी। और भी हैं मेरे पास टेबलेट्स वगैरह हैं। टेबलेट्स यहाँ पर नहीं रखा हूँ टेबल पे। इन्हीं सारी चीज़ों को रेगुलर यूज़ करनी पड़ती है, 3 बार 4 बार ड्रॉप लगानी पड़ती एक ड्रॉप को। ये जो चश्मे हैं बहुत ख़तरनाक चश्मा है भाई। अभी का टाइम, ये टाइम हो रहा है रात के नहीं दिन के। तो मैं वीडियो यहीं पर अभी ख़त्म कर रहा हूँ। आज बस मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं बस एक वीडियोस मैसेज टाइप आपको बोलना चाह रहा था कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे मन लग रहा है कि मैं धीरे धीरे यूट्यूब चैनल को ही बंद कर दूँ। मेरी पढ़ाई मतलब वीडियो रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कुछ भी नहीं चल रहा है अच्छे से। एक सपोर्ट होना चाहिए भाई, सपोर्ट से नहीं कुछ भी। धीरे धीरे करके और आगे चल के मैं कोशिश करने वाला हूँ कि जब वीडियोस अपलोड करूँ तो कुछ न कुछ नया करूँ। ये बारिश के कारण मैं नहीं कर पाऊँगा, 16 घंटे रिकॉर्ड हो ही नहीं पाएगा। मेरे पास कुछ ऐसी एक्सेसरीज़ नहीं है। मुझे लाइट्स की टोटल 16 आवर तक मेरे को अवेलेबल होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। बारिश हो ना हो कुछ भी होती, अगर इधर लाइट होगी तो कर पाऊँगा। लाइट होगी तो मोबाइल चार्ज रहेगा, पीसी चलेगी, लाइट्स ऑन रहेंगी, मोबाइल से रिकॉर्ड करता रहूँगा, पीसी से पढ़ता रहूँगा, आप लोग देखते रहेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहूँगा, चैप्टर टेस्ट दिलाता रहूँगा, लेक्चर देखता रहूँगा, एनसीईआरटी पढ़ता रहूँगा, कुछ भी करूँगा। आप लोग उस पर विजिबल रहूँगा मैं, वरना तो कुछ हो पाएगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में।
जो चल रही हैं। सो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो अभी यहीं पर एंड करना है। जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो देखता हूँ कि मैं क्या करता हूँ आगे नीट 2027 के लिए। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रही। ठीक है, अभी के लिए बाय टाटा।